नमस्कार। एक आम आदमी और एक जीनियस में क्या फर्क होता है? एक आम आदमी की सोच जहां खत्म होती है, जीनियस की सोच वहीं से शुरू होती है। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर उनके बड़े बड़े कारनामे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाई। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। एक अलग ही मिट्टी के बने। बस 12 साल की उम्र में इन्होंने 2 बार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शुमार किया है, वो भी फॉर लिम्बो स्केटिंग। भारत के लिए एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान भी बढ़ाया है इन्होंने। आइए मिलते हैं मणिपुर के इस 12 साल के सुपर स्केटर तिलक कैसम से। I am Tilak Kaisham from Manipur, based in New Delhi. Since the age of 4, people have seen me on wheels. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating, and limbo skating. At age 6, I started limbo skating, and at age 7, I broke the Guinness Book of World Record. At that time, I was so small that I did not know what this record means to me. I tasted success for the first time when I represented India in the first Asian Roller Skating Open Championship and won a silver medal for my country. अभी रिसेंटली ग्लोबल चाइल्ड ऑफ प्रोडिजी अवार्ड भी 2020 का तिलक को मेडल मिला है। I practice for 4 hours daily. It will always motivate me to never give up. Going forward, I really want to work hard for my passion and bring laurels for my country and make my parents proud. And I also want to bring a gold medal in Olympic Games. Wow, it's just fantastic the amount of balance you have. मैं ये देख के ही मैं चकरा गया हूँ। जिस तरह से आपने एंट्री की है, अमेजिंग। मैं वही देख रहा था, मैं बोल रहा था कि जितने आजकल के नए बच्चे हैं ये हमें एम्बैरेस करवाते हैं कि यार देखो हम कितने कमाल के हैं, कितना हुनर है हमारे अंदर। और हमारी फिल्म्स में हम लोग स्टंट्स जो करते हैं, बहुत सारे स्टंटमैन होते हैं, बॉडी डबल्स होते हैं, सेफ्टी नेट्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ऐसे करते हुए तो मुझे लगता है कि आप एक्चुअल रियल हीरो हो, जिनके लिए ना तो कोई डबल है ना कोई सेफ्टी मेजर है, लेकिन फिर भी आप इतना कमाल का कर रहे हो। तो आई मीन कैसे होता है, कैसे कर पाते हो आप ये सब? I have to work hard and I have to practice, then I am able to skate. Oh wow. You love skating so much. It makes me feel very happy. हाँ. I feel like I am a car. You feel like you're a car. Yeah, driving. Driving, there's no pollution, there's no diesel, no petrol. Everything is like you are on the wheel, a man who's flying, a superman. So when did you start skating? I started skating at the age of 4. So did you ever think that you'll become a record holder? How did you become a record holder? I did not know what limbo skating was. When during the break, I splitted my legs apart, so my coach insisted me to start limbo skating. अच्छा, तो ब्रेक में इन्होंने भाई स्प्लिट कर लिया, तो कोच ने बोला अभी अब यू स्टार्ट डूइंग इट, और आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years. पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes, sir. I beated my own record.
I broke my own पर record. क्यों आप मतलब अपने ही जो रिकॉर्ड है उसको व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक योर ओन He's रिकॉर्ड? already broken it. आपको वो वीडियो दिखाते हैं, आइए. Let's have a look at that record of yours. वाह, गुड। मेरा एक सवाल था आनंद, जब आप लिसन किया और मैं आपके एक्सप्रेशंस देख रहा था, तो व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर माइंड? I was very nervous at that time, and then when I finished doing limbo skating, I was thinking of that I have done it, now what should I do next? दैट्स व्हाट, या पर आपको एक बात बता दें कि तिलक जो हैं सिर्फ लिम्बो स्केटिंग नहीं करते हैं. You do 4 different forms, है ना? क्या क्या Yes, sir. करते हैं आप? First slalom skating, ice skating, and speed skating. और लिम्बो स्केटिंग तो अभी आप नहीं करते क्योंकि आप बहुत टॉल हो गए हैं. बट स्प्लिट अभी भी कर सकते हैं. मैं अभी आपको बोलूंगा तो आप कर पाएंगे? ठीक है. करके दिखाइए. थोड़ा आगे. बस हाँ, यहीं पे. वाह, फैबुलस, फैंटास्टिक. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है. अब मुझे एक बात बताइए, आप वहां आ गए हैं तो स्लैलॉम स्केटिंग क्या है? Slalom skating में कोन्स रखते हैं. तो मैं एक काम करता हूं, आइए ये लीजिए एक, ठीक है, बराबर. अब मैं जरा देखूं इसको ध्यान से. वाह वाह, अच्छा ये तो अभी शो बोटिंग कर रहा है. देखिए देखिए, वाह, वेल डन. आइए बैठिए. हाँ हाँ, वो बोलते हैं ना कि हमें बुलाकर और शर्मिंदा करने वाले हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग क्या सीखने वाले हो आज हमसे? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है. कोड रख के मैं अपनी शक्ल ऐसे छुपा रहा हूँ. मैं बोला भाई साहब आप करो. कैसे कर रहे हो तिलक आप ये सब? कितने देर प्रैक्टिस करते हो आप? I practice this for 3 hours, and 1 hour I do it for fitness. You do it because you want to break record, or you do it because you love doing it? Because I love doing it. You love doing it. चलिए, we will continue talking to तिलक. तिलक से तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सोनू जी से अलविदा लेने का वक्त आ गया है. सोनू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन बायजूस यंग जीनियस. आज आप दो यंग जीनियसेस से मिले हैं, कैसा लगा आपको? बहुत इंस्पायरिंग है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं ऐसे यंग टैलेंट को देखता हूँ तो मुझे जितने हमारे लोग हैं, दर्शक हैं, देखने वाले, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब जिंदगी में वो सब अचीव करेंगे जो करना चाहते हैं, फोकस है. पर मुझे लगता है कि जो ये उम्र होती है उसमें जो आप कर सकते हो वो बेस्ट होता है. तो आई थिंक ये वो रॉक स्टार्स, ये वो हीरोज हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं कि जस्ट स्टे फोकस्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, and that's what you're doing here. We are so proud of you, and it's a pleasure sharing the stage with you. And one thing you can learn from him, चाहे आप सफलता की जितनी भी ऊंचाई छू लें, don't forget your humanity. Don't forget what you are as a core, as a human being, and that's what he is, a fantastic human being. Thank you so much, Thank you Sonuji. so much, sir. बहुत मजा आया. Thank you so much. No, I have to say thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, man. And keep shining always. God bless you. Thank you, Sonuji. तिलक के लिए एक खास मैसेज है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू से. मणिपुर के बच्चे तिलक के सामने 12 साल के अंदर ही स्केटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके सपना है कि विंटर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतना है. सपना जरूर पूरा होगा अगर लगन के साथ मेहनत करोगे. Genius, young genius.
वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस, जहां इस मंच के जरिए हम मिल रहे हैं कुछ ऐसे यंग जीनियस से जो कम उम्र में भर चुके हैं ऐसी उड़ान जो बन चुकी है उनकी और इस देश की पहचान। जी हाँ, ऐसे ही एक यंग जीनियस से आज हम अभी बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, चैंपियन स्केटर तिलक कैसम। लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट्स योर ड्रीम? My आपका ड्रीम dream क्या है? is I want to be a good human and I want to bring laurels for my country by winning a gold medal in Olympic Games. Which Olympics? Winter Olympics, विंटर ओलंपिक्स? Yes. एंड विन व्हाट डिसिप्लिन? कौन से डिसिप्लिन में? ice skating. आइस स्केटिंग। तिलक के लिए एक खास मैसेज है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू से। आइए देखते हैं। हैव अ लुक एट दिस। न्यूज 18 ने यंग जीनियस कार्यक्रम करके छोटे छोटे बच्चों का अलग अलग क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत नॉर्थ ईस्ट से आने वाले मणिपुर के बच्चे थिलुक केसम ने 12 साल के अंदर ही बहुत ही कारनामा किया है। उन्होंने स्केटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके सपना है कि विंटर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतना है। सपना जरूर पूरा होगा अगर लगन के साथ मेहनत करोगे। मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूं और बचपन में बहुत खेला, प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर तक खेला और बाकी चीज़ों में भी मैंने अपना रुचि को सामने में रखते हुए मेहनत किया। कोई भी चीज़ अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं न्यूज़ 18 को बधाई देता हूं कि आपने यंग जीनियस के नाम से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको आइडेंटिफाई करके आगे ले जा रहे हैं। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यू लाइक द मैसेज फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और यहाँ बायजूस यंग जीनियस में हमें इन पर बहुत गर्व है और उम्मीदें हैं कि भारत का परचम विंटर ओलंपिक्स में ये जरूर लहराएंगे। तिलक, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फ्रॉम न्यूज़ 18 एंड बायजूस, दिस इज द यंग जीनियस ट्रॉफी फॉर यू। Thank you. हमारी शुभकामनाओं के साथ साथ हम आपको देते हैं एक स्पेशल बायजूस किट और उसके साथ ही 1 year सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। Thank you. और इसी के साथ समाप्त होता है बायजूस यंग जीनियस का एक और मेमोरेबल एपिसोड। मिलते हैं बायजूस यंग जीनियस के अगले एपिसोड में कुछ और यंग जीनियस से जो इस मंच के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे अपनी जीनियस बनने का सीक्रेट फॉर्मूला। बाय फॉर नाउ।